नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पे मौजूद हूँ और मैं आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे सब लोगों को पता है कि इसी माह 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी कहीं ना कहीं विरोध एक तरफ देखने को मिल रहा है। जो शंकराचार्यों की तरफ से जो इसको अधूरा कार्य बताकर उद्घाटन करने पे जो विरोध जता रहा है, उसको लेकर के हम हमारे साथ यहाँ पे कुछ साधु संत हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे कि जो शंकराचार्य लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उनके क्या मायने हैं और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके क्या मायने हैं। आखिर एक ही बात को लेकर विरोध क्यों हो रहा है महाराज? जय श्री राम। जो अच्छी बात है उसको दिखाओ, जो गंदी बात है उसको क्यों दिखा रहे हो? जो राम का नहीं वो हमारे हनुमान का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे हनुमान का नहीं, जो हनुमान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, पर जो राम का है वो हनुमान का है, जो राम का है वो हनुमान का है, वही हमारे सभी काम का है। तो इसीलिए आप अपने मीडिया में बताओ कि हमारे राम के काम में कौन कौन आ रहा है। जो हमारे राम जी के काम में आ रहा है वही हमारे काम में आएगा, और दूसरों राक्षसों की बात करनी ही नहीं चाहिए। आप राक्षस किसे बोल रहे हैं? मेरा सवाल था शंकराचार्य जी को लेकर। आप भगवान राम जी के नगरी में हो तो भगवान राम जी के नगरी में राम की बात करो, दूसरे की बात मत करो, राम की बात करो। भगवान श्री राम जी सभी ब्रह्मांड मात्र के देव हैं, ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड के देव हैं। एक भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम देव हैं। भगवान श्री राम जी एक ऐसे देव हैं जिनको कभी कोई श्राप नहीं मिला है, उस देव की कोई विरोध नहीं कर सकता है। पर शंकराचार्य जी जो है ना, वो उनको कुछ तकलीफ होएगी, वो तकलीफ को लेके अपनी बात कर रहे हैं, पर हमको उस वाद विवाद में पड़ना ही नहीं है। हमको तो अभी देखो कितनी अयोध्या नगरी अवधपुरी निज धाम कहिए, निकट सरजू श्री गंग है, कितनी अच्छी नगरी है। उस नगरी में बैठ करके यदि हम गंदी बात करेंगे तो गंदे वो नहीं है, गंदे हम हैं। हमको तो यहाँ अच्छा आदमी खोजना है, अच्छी चीजें दिखाना है, अच्छे आदमियों से बात करना है। इसलिए भगवान श्री राम जी 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में मंदिर जो बना है, उस मंदिर में गृह प्रवेश में जब करेंगे ना, तब पूरे ब्रह्मांड का संचालन अयोध्या से होएगा। ये जो अयोध्या है, अयोध्या कोई राज्य नहीं है। ये अयोध्या में जो मंदिर बना है वो कोई राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र मंदिर बन गया है भारत में। अब हिंदू पूरा राष्ट्र घोषित होने की तैयारी है। 2024 के बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और जो आपका चैनल है ना, वो चैनल धर्म के 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में से एक स्तंभ आपका चैनल भी है, क्योंकि जो मीडिया होता है, मीडिया एकदम सही मीडिया समाचार दिखाता है। तो एक 4 स्तंभ से एक स्तंभ आप भी हैं। तो आप भी देश को बचाने के लिए और देश को चलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे हो, तो हम आपके भी आभारी हैं। आप बात को थोड़ा दूसरे, हम शंकराचार्य के स्टेटमेंट पे आपका राय जानना चाहते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी के विरोध करने वाला? मैं तो श्री राम को जानता हूँ, मैं श्री हनुमान को जानता हूँ, और मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपने आत्मा का कल्याण तो कर लिया हूँ, पर मेरे दृष्टि में जो भी आदमी आए उसका भी कल्याण करने के लिए मैं उत्सुकता के साथ में यहाँ अयोध्या में आया हूँ। मैं गुजरात में मेरा आश्रम है, गुजरात में मेरे को यहाँ से बैठे बैठे मोदी जी, योगी जी ने निमंत्रण भेजा। निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद RSS के वजह से हमको वहां से निमंत्रण भेजा, और वहां से निमंत्रण जब हमको मिला ना, तब हम हमारे जो शहर है उस शहर का हम यहाँ आकर के संचालन करने के लिए भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि गुजरात राज्य नहीं, पूरा भारत खूब सुख शांति से अच्छे से रहे। और राम राज आ गया है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयं गयो सब शोका। जय जय श्री राम। ठीक है जी, कुछ और लोगों से, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो शंकराचार्य जी का जो मामला चल रहा है, उन्होंने कहा कि अधूरा जो मंदिर है अभी उसको लेकर के उद्घाटन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राम जी का विरोध नहीं किया है। देखिए, शंकराचार्य जी ने विरोध नहीं किया है। हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, पहली बात तो ये। सनातन धर्म में ऐसा कोई नहीं है जो परम पूज्य शंकराचार्य जी का काट करे
और शंकराचार्य जी के भी आराध्य भगवान श्री राम हैं। तो जो उन्होंने शास्त्रीय पक्ष रखा है, पूरी जानकारी ये है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने मंदिर को, भगवान की जो प्रतिमा स्थापित होती है, मंदिर उन्हीं की शरीर होता है, प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि उनका कहना है कि जो कलश लगेगा वो भगवान का मस्तक है, जो ध्वजा लगेगा वो भगवान का केश है। तो इस प्रकार से वो अंग है, और इन अंगों के बगैर प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष उनका प्रतिष्ठा मयूख इत्यादि ग्रंथों का प्रमाण है। दूसरा पक्ष जो इसको कराने वाले हैं कर्मकांडी लोग, लक्ष्मी परम पूज्य गुरुदेव हैं हमारे मीरघाट के लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी, जो इस आपके महायज्ञ के आचार्य हैं, उनका भी पक्ष है। उनका पक्ष ये है कि दो स्थिति में प्रतिष्ठा होता है। एक स्थिति तो उन्होंने बता दिया, दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति ये है, आप सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है, आप देखेंगे अभी तुरंत की न्यूज है। तो दूसरा स्थिति ये है कि गर्भगृह में केवल भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, बाद में शिखर की स्थापना होती है और उस शिखर और उस कलश की स्थापना कोई सन्यासी करता है। ये भी एक विधान है। तो इन विधानों को हमारे आचार्य जी ने रखा है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने राम जी का विरोध नहीं किया है। और एकाध व्यक्ति, देखिए पहली बात, दो शंकराचार्य जी का तो स्टेटमेंट आ गया है। लोग कह रहे थे कि चारों शंकराचार्य ने विरोध किया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे फोन में भी अभी भी अवेलेबल है, मैं अभी आपको लाइव में भी दिखा सकता हूँ दोनों लोगों का स्टेटमेंट। तो दो लोगों का ऐसा आया है कि नहीं, शंकरा वो सहमत हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि शास्त्र सम्मत विधि से हो, हमें कोई एतराज नहीं है। फर्जी बयानबाजी करके और एडिट करके, एडिटरों का कमाल था कि पोस्टर चिपका दिया था। बाकी दो लोगों का जो वीडियो जारी हो रहा है, तो परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकाट्य विद्वान है, भारत में उनके जैसा कोई विद्वान है नहीं मेरी दृष्टि में। लेकिन उन्होंने जो पक्ष रखा है उस पर द्रविड़ जी जो इस प्रतिष्ठा मुहूर्त जो दिए हैं यहाँ के लिए 22 जनवरी के लिए, और शिलान्यास का भी वही मुहूर्त दिए थे द्रविड़ जी महाराज। तो उन्होंने, गणेश उनका नाम है गणेश्वर द्रविड़, तो वो जो है कि अपना सर्वांग वेद विद्यालय पोस्टर वाई लिख कर और पक्ष दिया है कि 2026 तक, 22 तारीख को छोड़ के 2026 तक कोई भी बढ़िया प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है, इसलिए 22 जनवरी को उन्होंने रखा है। अब इस बात का खंडन पूज्य आचार्य चरणों को करना चाहिए, अथवा जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पत्रिका जारी किया है, इसका खंडन करना चाहिए। दूसरी बात, जो एक और शंकराचार्य जी महाराज हैं जिनका विरोध पूर्व काल में हुआ था, कई लोगों ने किया था, कई धर्माचार्यों ने भी किया था, और सुप्रीम कोर्ट भी उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया था। नाम आप जानते हैं, परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। आज भी आप न्यूज खोल के देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया था। जबरन उन्होंने पट्टाभिषेक कराया है और वो शंकराचार्य अपने आप को कह रहे हैं। तो अब आप बताइए, मैं तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को जानता हूँ, जो अलोपी बाग इलाहाबाद में निवास करते हैं। हम लोग अरैल सोमनाथ मंदिर के बगल में विद्यालय में पढ़ा करते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ, और आज भी आप सर्च करिएगा तो वही आएंगे। तो एक लोग का तो ये स्थिति है और एक का ये स्थिति है। तो शंकराचार्य जी लोग का विरोध नहीं है, और मीडिया वालों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला भी डाल के कुछ लोग उसको पेश कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। मीडिया से नाराजगी तो शंकराचार्य की भी, उनकी बातों को भी तोड़ मोड़ के मीडिया ने दिखाया है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया का काम है कि स्पष्ट दिखाए, जो है वही दिखाए, विरोध नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो विरोध कर रहा है वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी हो सकता है। धर्माचार्य विरोध नहीं कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी विरोध कर रहा है, तो अब क्या कहेगा। ठीक जी।